भोपाल के बेरागढ़ चिचली में रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग गुमशुदा हो जाती है। एक साल बाद पुलिस उसकी बरामदी करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन सामने आने वाली नाबालिग 8 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है और उसके बाद जो दर्द नाबालिग का निकल कर सामने आता है वो जिंदगी भर का नासूर बन जाता है। दरअसल ये किस्सा सिर्फ एक भोपाल के बेरागढ़ की रहने वाली 15 साल की नाबालिग का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में हर महीने हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चियां गुमशुदा हो रही हैं। कुछ बच्चियां बरामद कर ली जाती हैं तो कुछ लापता ही रहती हैं, लेकिन जिनकी बरामदी होती है उनके दर्द भी आपको हिला कर रख देंगे। इसी तरह की कुछ कहानी लेकर आज हम आपके सामने मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हर साल कितनी संख्या में बच्चियां लापता हो जाती हैं और फिर उनके साथ होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल जगह बेरागढ़ चिचली, यहां पर रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग मई 2024 को गुमशुदा हो जाती है। साल 2025 यानी कि एक साल के बाद युवती का पता चलता है। पुलिस उसकी बरामदी करती है, आरोपी को पकड़ती है। 24 साल का एक युवक उसको भगाकर ले जाता है और उसके बाद पुलिस आरोपी के साथ नाबालिग को बरामदी करती है, लेकिन तब तक जो नाबालिग है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको 8 महीने का गर्भ होता है। इसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करती है, लेकिन आरोपी जो है बरी हो जाता है और उसके बाद जो नाबालिग है उसका दर्द ज़िंदगी भर का नासूर बन जाता है। जो नाबालिग है उसके 8 महीने का गर्भ होने के कारण उसको एक संस्था की मदद से बाल कल्याण समिति में पेश किया जाता है और उसके बाद उसके जन्म लेने वाली बच्ची को शेल्टर होम के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये मामला भोपाल की एक नाबालिग बच्ची का ज़रूर है, लेकिन इसकी बरामदी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी भर का दर्द जो है नासूर बनकर अब उसके अंदर समाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये किस्सा सिर्फ एक भोपाल का केस नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में हर दिन, हर महीने, हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चियां लापता हो जाती हैं। इनमें से कुछ वापस लौट आती हैं, कुछ की बरामदी हो जाती है, लेकिन कुछ गुमशुदा ही रह जाती हैं। मध्य प्रदेश में गुमशुदा होने वाली बच्चियों का क्या आंकड़ा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि भोपाल में गुमशुदा हुई 2 बच्चियों के साथ आखिर हुआ क्या और उसके बाद उनकी बरामदी के बाद क्या सच निकल कर सामने आया। किस तरीके से भोपाल की एक संस्था जो इन बच्चियों की अब काउंसलिंग कर रही है उसने इन 2 बच्चियों के केस स्टडी को लेकर क्या कहानी बताई। जो फर्स्ट केस था हमारे पास, जिसमें बच्ची खुद ही अभी मतलब 16-17 साल की, तो मतलब जब उसे बच्चा हुआ होगा तो तब वो होगी 15-1 साल की बच्ची, और उसके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जैसे प्रेग्नेंट हुई होगी, लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई, केस वेस हो गई, फिर बच्ची को उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया, तो बेटी हुई है करके, तो फिर अभी बच्ची उसी के पास थी। उसे प्रोसेस नहीं पता थी कि बच्ची को CWC के माध्यम से हम हैंड ओवर भी कर सकते हैं, किसी शेल्टर होम में रख सकते। जब हम लोग उनसे मिले तो उन्हें सारी प्रोसेस बताई, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि फैमिली भी मतलब छोटा सा घर, और भी बच्चे थे, और माता पिता खाने पीने वाले, सही से राशन नहीं, कोई चीज़ नहीं है घर में। जैसे एक और बच्ची है हमारे पास, उसको भी 8 माह की बच्ची है, लेकिन अब मतलब ये बहुत टाइम होने के बाद वो बच्ची उस बच्चे से अटैच हो गई है काफ़ी, वो छोड़ नहीं पा रही है उसको, जबकि उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है कि वो उसे रख पाए या उसका पालन पोषण कर पाए, तो उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम लोग अगर मतलब उसने रख लिया, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी स्पॉन्सरशिप्स होती है या हम कोर्ट के माध्यम से जो पीड़ित प्रतिकर बच्चे को मिलता है, तो वो सब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे मिले और वो पालन पोषण कर पाए। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसी लापता गुमशुदा बच्चियों की बरामदी और उनको घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन मुस्कान के हालात ये हैं कि 31 जिलों की परफॉर्मेंस पुअर निकल कर आ रही है। यानी कि गुमशुदा बच्चियों को लेकर 31 जिले ना तो गंभीर हैं और ना ही उन लापता बच्चियों को तलाशने के लिए कोई गंभीरता दिखाते हैं, और अब इसी को लेकर हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हर महीने हर साल बड़ी संख्या में बच्चियां लापता हो जाती हैं और उनको तलाशने में होने वाली देरी भी उन बच्चियों के लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन जाती है। कुछ इसी तरीके के किस्से और कहानियां निकलकर भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है और इसी तरह की कुछ कहानियां
मध्य प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिर लापता बच्चों के आंकड़ों की हकीकत क्या है, इसको भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार की तरफ से जो उत्तर आया उसके मुताबिक साल 2021 से 4 जुलाई 2025 तक 59,365 बच्चे गुमशुदा हुए। इनमें बालिकाओं की संख्या 48,274 थी, बालक 11,091 थे जो गुमशुदा हुए। भोपाल जिले से गुमशुदा बच्चों की संख्या 2,980 थी, बालिकाएं 1,804 गायब हुई, बालकों की संख्या 1,174 निकलकर सामने आई। इसी तरीके से इंदौर जिले में कुल गुमशुदा बच्चों की संख्या 4,574 निकलकर सामने आई। इसमें बच्चियों की संख्या 3,560 और बालकों की संख्या 1,014 निकलकर सामने आई। ये कहानी या ये आंकड़े सिर्फ भोपाल इंदौर के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गुमशुदा बच्चों के आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में तेजी के साथ ही बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं। कहीं पर मानव तस्करी के चलते तो कहीं पर लव और दूसरे अन्य कारणों के कारण बच्चे लापता हो जाते हैं। कई बार पारिवारिक कारणों के कारण भी बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं। लेकिन इन लापता बच्चों को लेकर जिस तरीके से उनकी बरामदी होती है उसकी संख्या का आंकड़ा भी बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जितनी संख्या में बच्चे लापता हो रहे हैं, गुमशुदा हो रहे हैं, उतनी संख्या में उनकी बरामदी नहीं हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 4,000 से ऐसे ज़्यादा बच्चे हैं जो लापता हैं, गुमशुदा हैं और जिनकी खोज खबर पुलिस तक को भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुमशुदा बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस भले ही ऑपरेशन मुस्कान चला रही हो, लेकिन जो पुलिस या कार्रवाई है वो इतनी गंभीर क्यों नहीं है, और जिस मामले में देरी के साथ बच्चियों की बरामदी होती है उसके दर्द बच्चियों के चेहरे पर और उनकी ज़िंदगी भर के एक नासूर बनते हुए नज़र आते हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि गुमशुदा बच्चों को लेकर आखिर तेज़ी से कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं और इन मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है। नाबालिग बच्चों के गुमशुदा और लापता होने वाली इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।